नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के बारे में, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो हम ग्राउंड स्टाफ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले जो टर्मिनल या एयरपोर्ट के अंदर काम करते हैं, सेकंड में सिक्योरिटी स्टाफ जो टर्मिनल और एयर साइड में काम करते हैं, फिर आते हैं रैम स्टाफ जो एयर साइड में काम करते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब इंटरव्यूअर हमेशा ग्राउंड स्टाफ के बारे में कुछ बताइए, कुछ नॉलेज हो तो आप शेयर कीजिए करके आपको सवाल करता है। तो आप एक वीडियो फुल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका लोकेशंस क्या होता है और उनका जॉब रोल क्या होता है करके। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन की ओर, जो टर्मिनल में हमारा फर्स्ट लोकेशन आता है रिजर्वेशन या टिकटिंग काउंटर, जहाँ पर स्टाफ पैसेंजर्स के लिए न्यू टिकट इश्यूज़ करते हैं, जो कि उनका फ्यूचर ट्रैवल हो या उसी दिन का ट्रैवल हो, तो उनको टिकट न्यू क्रिएट करके देते हैं और उनका चार्जेस लेते हैं। फिर आते हैं जो पैसेंजर्स फ्लाइट मिस किया हो तो उनको रीशेड्यूल करके देते हैं कुछ फेयर डिफरेंस अमाउंट लेके। तो इनका जॉब रोल्स ये होता है। फिर आता है चेक इन काउंटर, जहाँ पर स्टाफ पैसेंजर का आईडी कार्ड चेक करता है, उनका चेक इन करता है। फिर बैगेज ड्रॉप करना हो तो बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं। फिर वहाँ पे बोर्डिंग पास इशू किया जाता है उनको, और उनको बताया जाता है कि कहाँ पे जाना है, बोर्डिंग गेट नंबर क्या है, कितने बजे को फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट होगा और फर्दर प्रोसेस का। और वहाँ पे एक और स्टाफ अवेलेबल होता है जो फ्लोर वॉकिंग स्टाफ बोला जाता है। वो कियोस्क काउंटर्स के पास खड़े रहते हैं। कियोस्क काउंटर वो जगह है जहाँ पर पैसेंजर अपना PNR नंबर एंटर करके उनका बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो जो पैसेंजर्स बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं उनके पास चेक इन बैगेज ना हो तो वो लॉन्ग क्यूज़ में वेट करके चेक इन काउंटर के पास जाके बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली फ्लोर वॉकिंग स्टाफ की मदद लेके या उनके असिस्टेंस लेके वो कियोस्क मशीन से बोर्डिंग पास ले सकते हैं और डायरेक्टली बोर्डिंग गेट के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन आता है बोर्डिंग गेट्स वहाँ जगह है जहाँ पैसेंजर को बोर्ड किया जाता है एयरक्राफ्ट को, आइदर थ्रू एरो ब्रिज या आइदर थ्रू कोच। तो वहाँ पे बोर्डिंग गेट स्टाफ पैसेंजर का आईडी कार्ड चेक करता है, जिनका वेब चेक इन बोर्डिंग पास हो या कियोस्क बोर्डिंग पास हो तो उनका आईडी वेरिफिकेशन करके उनको बोर्डिंग करता है पैसेंजर को। फिर आते हैं अराइवल स्टाफ, जो अराइवल में जो भी फ्लाइट अराइव हो रहे हैं उनके डिटेल्स को नोट डाउन करते हैं, और कुछ भी पैसेंजर का क्वेरी हो, जैसे कि कनेक्टिंग फ्लाइट को कैच करने के लिए कैसे प्रोसेस से जाना होगा, और कुछ बैगेज को मिस हैंडल किया होगा या डैमेज किया होगा तो उनका क्लेम कैसे करना है, या कुछ भी क्वेरी हो तो उनको पूछ के वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा सेकेंड डिपार्टमेंट, जो कि सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी स्टाफ इसके लिए नियुक्त करते हैं या इसके लिए हायर करते हैं क्योंकि वो विजिलेंस हो सके और जो काम एयरपोर्ट में चल रहा है हमारे स्टाफ कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर एक आंख रख सकते हैं। तो उनका भी कुछ अलग अलग लोकेशंस होता है। पहले आता है BMA, जहाँ पर आप डिपार्चर्स में आप जहाँ चेक इन करते हो आपका बैगेज कुछ प्रोसेस से गुजरता है कि उसमें कुछ डेंजरस गुड्स है या नहीं है करके, तो वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ अवेलेबल रहता है, वो आपके बैगेज को स्क्रीन करता है। फिर आते हैं FLP, जो फर्स्ट लैडर पॉइंट। आप जब एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हैं तब वहाँ पे एक सिक्योरिटी स्टाफ रहता है, आपका जो बोर्डिंग पास का एक स्टब होता है उसको टेयर करके हेड काउंट लेता है और आप सही फ्लाइट पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो करके एक चेक करता है। फिर आता है सेकेंडरी लैडर पॉइंट, जो एक एयरक्राफ्ट के 2 डोर्स होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक एंड। तो उन दोनों जगह पे एक एक स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं या हायर किया जाता है कि वो फ्लाइट में जो बोर्ड कर रहे हैं पैसेंजर सही से बोर्ड कर रहे हैं या नहीं करके, यार कुछ उनका डाउट हो या वो स्टॉप कर सकते हैं। आप जब भी बोर्ड करते हैं उनको कुछ शंका हो आपके ऊपर या फिजिकली हेल्दी है या नहीं, कुछ भी डाउट हो तो वो आपको स्टॉप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आते हैं SCP, जो सेकेंडरी चेक पॉइंट। कभी कभार जब आप देख सकते हो अगस्त 15 या रिपब्लिक डे Jan 26, उस वक्त पे हाई सिक्योरिटी अलर्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब कुछ भी टेररिस्ट या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसी टाइम पे करते हैं। तभी वो क्या करते हैं, एयर साइड में एक स्टाफ को हायर करते हैं जो सिर्फ सेकेंडरी पॉइंट, जब रैंडम पैसेंजर को कुछ क्वेश्चंस करेंगे या कुछ डाउट हो तो उनके पास जाके सवाल करते रहेंगे और बैगेज को चेक करेंगे, जो हैंड बैग रहता है उसको चेक करते हैं। फिर आते हैं एंटी सैबोटेज चेक, ये SC स्टाफ,
वो जब भी फ्लाइट लैंड होता है, फिर सभी पैसेंजर जब डी बोर्ड करते हैं, जब फ्लाइट से नीचे उतरते हैं, तब ये स्टाफ जाके पूरे एयरक्राफ्ट को क्लियरली चेक करते हैं कि कुछ आइटम लेफ्ट तो है या नहीं, या कुछ पैसेंजर भूल के चले गए हो, या कुछ इंटेंशनली रखा हो, या कुछ ऐसा कुछ डाउट ना हो, या कुछ दुर्घटना ना घटे। इसलिए उनको हायर करते हैं और पूरा एयरक्राफ्ट को ध्यान रख सकते हैं इनसाइड से कि पैसेंजर को कुछ हार्म ना हो करके। फिर आता है BBA जो बैगेज ब्रेकअप एरिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी का स्टाफ एक काम होता है, जब एक फ़्लाइट अराइव होती है तब बैग्स को एयरक्राफ्ट से ट्रॉली के अंदर डाला जाता है, ट्रॉली से अराइवल हॉल में जो बेल्ट होता है वहाँ पे उसको रखा जाता है। जब ये प्रोसेस से सभी गुजरना होता है, तब कोई भी लोडर हो या कोई और एक एयरलाइन का स्टाफ हो या कुछ भी, कोई भी मिसयूज़ ना करे, इसलिए इस स्टाफ को हायर किया जाता है कि ये पूरा विजिलेंस से काम कर सके और बैग को 100% से उस बैग को सुरक्षित से अराइवल बेल्ट तक पहुंचाया जा सकता है। तो अभी देखते हैं हम लास्ट डिपार्टमेंट की ओर। तो लास्ट डिपार्टमेंट है रैम्प डिपार्टमेंट। इसमें सिर्फ स्किपर आता है, मैंने कुछ और भी ऐड किया, जैसे कि AME जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, कैनोपी स्टाफ है और लोडर है। तो ये मैंने ऐसे ही ऐड किए जो कि वो रैम्प में भी काम करते हैं। रैम्प ऐसी जगह है वहाँ पर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है, जैसे कि लैंडिंग होने के बाद रनवे से टैक्सीवे पे आके वो या पार्किंग एरिया पे पार्क होता है, उसे बे बोला जाता है। तो ऐसा होता है, तो मैंने इसमें स्किपर के अलावा जो स्टाफ वहाँ पे काम करते हैं उनका भी नाम लिया, लेकिन रैम्प के अंदर सिर्फ स्किपर आता है। तो अभी देखते हैं स्किपर का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो स्किपर का काम वो होता है कि वो फ्लाइट का जो वेट है, जो आप बोलते हो कार्गो होल्ड हो सकता है या पैसेंजर का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, उस सभी को देख के वो अकॉर्डिंगली वेट मेजर करके फ्यूल भी अपलिफ्ट करना होता है, और उसको ये भी ध्यान रखना है कि कैटरिंग सभी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, और एयरक्राफ्ट के अंदर कौन जा रहा है, कौन वापस रिटर्न आ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, एंटी सबोटेज चेक स्टाफ जो है वो जाता है, तो उसका भी चेक इन होता है, वो स्किपर करता है और अपडेट करता है डिटेल्स कि कितने बजे ये स्टाफ अंदर गया, कितने बजे ये स्टाफ वापस बाहर आया एयरक्राफ्ट से। फिर आते हैं AME जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। ये कभी कभार जाते हैं जब वो एयरक्राफ्ट को कुछ डिटेल्स जाननी हो, या एयरक्राफ्ट का स्टेटस देखना हो, टायर्स कैसे है, या बॉडी में कुछ डैमेजेस हुए हैं, या कुछ पेंट वहाँ से निकला है, या कुछ भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैप्टन से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो पहले ही, तो वो सभी ध्यान रखने के लिए वो एक बार जाके चेक करके आते हैं। जैसे फ़्लाइट लैंड होता है या फ़्लाइट टेक ऑफ होने से पहले AME स्टाफ अवेलेबल रहता है, क्योंकि इंजिन्स को स्टॉप करने के लिए, या जब बे में आके पार्क होता है तो इंजन स्टॉप करने के सभी एयर मार्शलिंग सभी वही करते हैं कभी कभार। फिर आते हैं कैनोपी स्टाफ। कैनोपी स्टाफ वो होते हैं जो टर्मिनल बिल्डिंग से एयरक्राफ्ट को कनेक्ट करने में पैसेंजर्स को मदद करते हैं। जैसे कि हम जो टर्मिनल स्टाफ होता है वो टर्मिनल में रहता है, और एयर साइड स्टाफ होता है वो एयर साइड में रहता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने, एयरक्राफ्ट को कनेक्ट करने के लिए एक स्टाफ अवेलेबल होता है, जो जैसे हम बोर्ड करते हैं पैसेंजर को टर्मिनल से सिस्टम में, तो वो स्टाफ एयर साइड चला जाता है। फिर उसके बाद वो कोच में या बस में बैठ के एयरक्राफ्ट को जाके, एयरक्राफ्ट के पास, बे के पास जाके वो बोर्ड करता है। तो ऐसे होता है। फिर आते हैं लोडर्स। लोडर्स का काम वो होता है कि जब भी फ्लाइट लैंड करती है तो उसमें जो बैगेजेस है उसको ऑफलोड करके ट्रैक्टर या ट्रक बोल सकते हो, डाल के वहाँ पे अराइवल तक पहुँचाते हैं बेल्ट के पास। और जब फ्लाइट डिपार्ट होती है तब भी आप वो जो बैगेज चेक इन किया था टर्मिनल के अंदर, वो बैगेज को लेकर वापस अपलिफ्ट करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। फिर आते हैं एयर मार्शल। मैंने पहले ही बोला कभी कभार AME स्टाफ जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजन है वो भी करते हैं एयर मार्शलिंग। एयर मार्शलिंग मतलब आप फ्लाइट को गाइड करते हो कि लेफ्ट में आना है, राइट में आना है, और अभी सही जगह पे आ चुका तो इंजन ऑफ करने के लिए सिंबल्स होते हैं। तो वो सिंबल्स दिखा के कैप्टन्स को मदद करते हैं कि हम पार्किंग ठीक जगह पे किया है या नहीं, या पूरा अलोकेशंस ठीक है या नहीं। तो दोस्तों ये था ग्राउंड स्टाफ का अलोकेशंस के बारे में। तो आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो कि रिजर्वेशन में कौन सा सिस्टम्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आप मुझे वीडियो बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मुझे कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे DM करके बता सकते हो इंस्टाग्राम या कमेंट थ्रू। सो थैंक यू सो मच गाइज, द स्काइज आर रियली वेटिंग फॉर यू। गेट रेडी, as soon as the corona ends you can fulfill your dream job, and thank you.